Hello class 10th, welcome to Ashish coaching classes. My name is Rupali Bhardwaj and we were studying in the previous videos we have studied about acid bases and salts. हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे. ये मेरा तीसरा पार्ट है इसी चैप्टर से रिलेटेड. पिछले दो वीडियोस में हमने कुछ रिएक्शंस देखे थे, कैसे मेटल्स पर्टिकुलर एसिड्स के साथ या बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं. हमने एसिड बेसिस के बीच में डिफरेंस देखा था. हमने बहुत सारी चीज़ें पिछले वीडियोस में देखी हैं. अगर आप नहीं देखे हैं, आपको नहीं पता है, तो आप मेरे पिछले वीडियोस को जाके चेक कर सकते हैं. इस वीडियो में हम आज चालू करेंगे, हमारा नया टॉपिक है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे. पीएच के बारे में, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम पीएच के बारे में मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो आज हम पीएच और कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में आज हम स्टडी करेंगे. इस तरीके से आज का जो ये वीडियो होगा इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के साथ जो होगा ये एंड हो जाएगा. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. हमको ज्यादा देरी नहीं करना है, हमको स्टार्ट करना है टॉपिक विद एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होता है? ये एक मेटालिक ऑक्साइड है जो बोथ एसिड और बेस की तरह एक्ट करता है. जब हम किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एक बेस की तरह एक्ट करने लगेगा, और जब हम इसे किसी बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये किसी एसिड के जैसा एक्ट करने लगेगा. तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ, कि ये ऐसे मेटालिक ऑक्साइड्स हैं. ओके, अभी हम जब रिएक्शंस देखेंगे तो और क्लियर होगा आपको. फिलहाल अभी डेफिनेशन पे ध्यान दें कि जो ऐसे मेटालिक ऑक्साइड्स जो बोथ एसिड और बेस की तरह एक्ट करते हैं उनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. ठीक है, ये पार्ट जो ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है. ये एक मेटालिक ऑक्साइड है. कैसे है मेटालिक ऑक्साइड? एल्यूमिनियम एक मेटल है और ये एक ऑक्साइड है. ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ओके, तो हमने क्या देखा कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? ऐसे मेटालिक ऑक्साइड्स जो एसिड बेस की तरह एक्ट करते हैं, दोनों की तरह एक्ट करते हैं. ये क्या है? एक मेटालिक ऑक्साइड ही तो है. ये एल्यूमिनियम, ये ऑक्साइड, ये क्या है? ये एक मेटालिक ऑक्साइड है. ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ. ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके ये क्या चीज का फॉर्मेशन कर रहा है? ये फॉर्म कर रहा है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, और यू कैन से एल्यूमिनियम 3 क्लोराइड. कुछ भी बोल सकते हैं हम इसको. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड. ठीक है, ओके, AlCl3. ठीक, और क्या निकल रहा है बाहर? वाटर. तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है या फिर जो मेटालिक ऑक्साइड है, जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये एक बेस की तरह एक्ट करेगा. मैंने आपको क्या कहा? ये अपना जो नेचर है, ये उसके पर्टिकुलर रिएक्टेंट जो जिसके साथ वो रिएक्ट कर रहा है उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेता है. अगर किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये एक बेस की तरह एक्ट करने लगेगा. अगर ये किसी बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो किसी एसिड के जैसे एक्ट करने लगेगा. सेम चीज वही हो रही है यहाँ पे. अब यहाँ पे देखें आप, ये क्या है? ये भी एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये भी एक मेटालिक ऑक्साइड है, पर अब ये किस तरीके से एक्ट कर रहा है यहाँ पे? ये एक एसिड की तरह एक्ट कर रहा है. क्यों? क्योंकि ये एक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है. ओके, तो यहाँ पे ये देखेंगे आप कि दोनों जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये सेम तो है, पर ऊपर वाले में इट इज एक्टिंग लाइक अ बेस एंड दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एक्टिंग लाइक ए एसिड. ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ. ये क्या है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आपको पता है. ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है, ये भी आपको पता है. ठीक है, अभी तक हमने चैप्टर को बहुत आगे तक देख लिया है तो इतना आपको पता है. ठीक है, तो जब ये बेस है तो ये क्या है? ये एक एसिड है, और जब ये एसिड है तो ये क्या है? ये एक बेस है. और फॉर्म क्या कर रहा है? सॉल्ट प्लस वाटर. अब हमने पिछले वीडियोस में हमने देखा था, इस बार इस वीडियो में भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने देखा था, याद है आपको, जिसमें एसिड और बेस जब रिएक्ट करते थे तो वो क्या चीज का फॉर्मेशन करते थे? वो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते थे. वो दोनों एक दूसरे की एक्शंस को क्या करते थे? एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को कैंसिल आउट कर देते थे और फिर सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते थे. कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी हो रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे ये फॉर्मेशन हो कैसे रहा. आप रिएक्शंस को याद रखने के लिए क्या करेंगे? ये Al2O3 जो है,
ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसका जो Al है, ठीक, जब इसको हम बैलेंस करेंगे तो हम इसको एक बैलेंस प्रॉपर बैलेंस इक्वेशन हम लिखेंगे। यहाँ पे जो Al है वो किसके साथ, Cl के साथ क्या कर रहा है, कंबाइन हो रहा है। आप देख सकते हैं ये Al जो है ये Cl के साथ यहाँ पे कंबाइन हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे H और 2O ये क्या है, बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से सेम ये भी रिएक्शन हो रहा है। आपको इस तरीके से याद होगा रिएक्शंस, अगर आप उसको मैच करके देखेंगे कि वो किस तरीके के साथ किससे किससे रिएक्ट करके और कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो उससे आपको बहुत अच्छा रिएक्शंस जो है याद करने में बहुत ईजी होगा। ठीक है, आई होप आपको एम्फिटेरिक ऑक्साइड समझ में आ गया है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियलिटी ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हम बोल सकते हैं पीएच। पीएच क्या होता है, आप सबको पता है, पीएच एक इंडिकेटर है। बेसिकली वो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करेगा कि कौन पर्टिकुलर कोई सा भी सॉल्यूशन जिसको हम चेक कर रहे हैं वो पर्टिकुलरली कितना ज्यादा एसिडिक है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ है एसिड होने की, और कितना ज्यादा कोई पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो बेसिक है। ठीक है, तो वो यही इसका काम क्या है, पीएच का यही काम है। ये पोटेंशियलिटी ऑफ H+ आयंस को या पोटेंस ऑफ H+ आयंस को मेजर करता है, यानी कितना ज्यादा H+ आयन है उस पर्टिकुलर एलिमेंट में, उस पर्टिकुलर कंपाउंड या सॉल्यूशन में, उसको मेजर करने का काम ये पीएच करता है। इसी को बोलते हैं पोटेंस ऑफ H+ आयंस। अब देखो एक पीएच स्केल होता है, आई होप यू नो दैट। पीएच स्केल में जो सेंटर वाला पॉइंट होता है उसको 7 हम बोलते हैं, जो होता है न्यूट्रल। इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन अगर 7 pH शो कर रहा है, pH नंबर 7 शो कर रहा है, यानी कि pH इज इक्वल टू 7 इफ ऑफ एनी सॉल्यूशन, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो न्यूट्रल कहलाएगा। ओके, और अगर 0 सिर्फ मतलब ये रेंज कितना होता है, ये 0 से लेके यहाँ से 0 और यहाँ से यहाँ तक 14, ये 0 से लेके 14 के रेंज में प्रेजेंट होता है ये पीएच स्केल। ठीक है, और जो 7 वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं न्यूट्रल। जितना ज्यादा हम 7 से कम जाते चले जाएंगे उतना ज्यादा कोई भी सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होते जाएगा। इसका मतलब उसमें H+ आयंस क्या होंगे, इंक्रीज होती चले जाएंगे। और जितना ज्यादा हम 7 से आगे जाएंगे, यानी 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे हम आगे बढ़ेंगे, तो उतना ही ज्यादा उसकी बेसिसिटी बढ़ती चली जाएगी किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड का। ठीक है, तो इसी को कहते हैं पीएच या पोटेंशियलिटी या पोटेंस ऑफ H+ आयंस। बेसिकली ये क्या काम कर रहा है, ये H+ आयंस या एसिडिटी की पोटेंशियलिटी को मेजर करने का काम कर रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। हम और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में देखेंगे कि बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये सारी चीजें का बेसिकली फॉर्मेशन कैसा हो रहा है और इनका जो फॉर्मूला है वो क्या है, और इनके यूजेस। इन 3 चीजों से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं कि इसका यूज क्या है, इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, और साथ ही साथ ये फॉर्म कैसे हो रहा है, ये बन कैसे रहा है, कैसे इसके केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, तो हम उसी आगे उस टॉपिक को डील करेंगे। इससे पहले एक चीज बतानी है मुझे कि जो पीएच होता है, ठीक है, आप पीएच के बारे में तो पढ़ लिया, आपको बहुत कुछ नॉलेज है पीएच के बारे में। पीएच जो होता है वो डेली लाइफ में किस तरह यूजफुल है। ठीक है, आपने देखा पीएच क्या है, ठीक। अब पीएच किस तरह हमारे डेली लाइफ में यूजफुल है, इस चीज को मैं आपको बताऊंगी कि पीएच जो होता है हमारे बॉडी में स्टमक वाले पार्ट में, आपको पता होगा अगर आपने लाइफ प्रोसेस पार्ट पढ़ा है, लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ा है, तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पार्ट में इस पूरे चीजों को, इस पूरे सिनेरियो को एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे स्टमक में कुछ सिक्रीशंस होते हैं। ठीक है, कुछ सिक्रीशंस होते हैं जिस वजह से जो पर्टिकुलर स्टमक का एरिया है वो एसिडिक हो जाता है। ठीक है, कैसे उसकी लाइनिंग प्रोटेक्ट होके होती है। ओके, आई विल नॉट गो टू लाइफ प्रोसेसेस नाउ, हम अभी इस चैप्टर में ही रहेंगे। फिलहाल बेसिक जो डेली लाइफ चीजें हैं, अगर हम पीएच का जो यूज करें हमारे डेली लाइफ में, वो क्या है, तो उसमें से सबसे पहला पॉइंट और बेसिक पॉइंट है कि स्टमक में HCl का प्रोडक्शन। ठीक है, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एसिड का प्रोडक्शन हमारे स्टमक में होता है, क्यों, ताकि हम फूड को प्रॉपरली डाइजेस्ट कर सकें। ठीक है, सेकेंडली क्या चीजें हैं, क्या मतलब यूज है हमारे डेली लाइफ में पीएच का, कि जो पीएच होता है वो हमारे माउथ में प्रोड्यूस होता है और हमें हमारे टीथ को टूथ डीके से प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो हमारे दांतों को सड़ने से बचाता है। ठीक, pH change in the mouth is the cause of tooth decay। ठीक है, thirdly क्या चीजें हैं कि जो बी की स्टिंग होती है, अगर कोई बी है वो आपको
स्टिंग करी है मतलब आपको काट दिया उसने, ठीक है, तो वहां पे उस पर्टिकुलर एरिया पे वो एक एसिड प्रोड्यूस करती है जिसको कहा जाता है मेथनोइक एसिड, ठीक है, वहां पे वो एसिड प्रोड्यूस करेगी और उस एरिया पे आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन होगा, तो वहां पे भी एक आपको दूसरा बेस चाहिए। फिर हम एक नेटल लीफ का यूज करते हैं, ठीक है, नेटल लीफ जो बेसिक प्रॉपर्टी एक्सर्ट करता है और उस बेसिक प्रॉपर्टी को अगर मतलब उस नेटल लीफ को जब हम उस पर्टिकुलर एरिया पर रब करेंगे जहां पे उस बी ने काटा है, तो वो एसिड और बेस क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन मतलब सॉल्ट बनाएंगे और न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे के एक्शंस को, तो यहाँ पे पीएच एक तरीके से यूज है। नेक्स्ट अगर फोर्थ पॉइंट में बताऊं तो प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर अ हेल्दी ग्रोथ। अब प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए, एक प्रॉपर ग्रोथ होने के लिए उनको एक प्रॉपर पीएच रेंज की जरूरत होती है। फिर लास्टली बट नॉट द लीस्ट एक और पॉइंट है कि जो चेंज इन पीएच होता है दैट इज लेस देन 5.6 ऑफ रेन, अगर रेन बारिश हो रही है, ठीक है, और अगर 5.6 से लेस अगर पीएच है उस पर्टिकुलर जो रेन वाटर है उसका, तो वो जो रेन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, एसिड रेन कहलाएगा, ठीक है, और एसिड रेन जो होता है वो बहुत हार्मफुल होता है, कीप इन माइंड, बहुत हार्मफुल होता है किसके लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए कैसे ये हार्मफुल है, ठीक है, क्या करेगा एसिड रेन, बेसिकली उनके लेवल और जो ऑक्सीजन की लेवल है उसको कम कर देगा, जो ऑर्गेनिजम्स है वो सांस नहीं ले पाएंगे और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से चीजें आती हैं। तो ये चीजें यहाँ पे कंप्लीट होगी, हमने पीएच के बेसिक डेली लाइफ यूजेस देख लिए। अब हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, जिसमें हमने सबसे पहले लिखा हुआ है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला क्या है बेकिंग सोडा का, NaHCO3। प्लीज इसको एकदम अच्छे से आप याद कर लो, ठीक है, अरे स्टार नहीं बन रहा है, अरे ओके, ठीक है, अब इसको प्लीज आप एकदम अच्छे से याद कर लो, NaHCO3। NaHCO3 का अगर नाम बोला जाए, केमिकल नेम बोला जाए तो इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जा सकता है इसको, ठीक है। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेसिकली किसका फॉर्मूला है या किसे कहा जाता है, उसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसका जो कॉमन नेम है जिस नाम से उसको जाना जाता है दैट इज बेकिंग सोडा। कैसे प्रिपेयर हुआ है, आई एम सॉरी, कैसे प्रिपेयर हुआ है बेकिंग सोडा, बाय यूजिंग NaCl। NaCl का यूज करके बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन हुआ है। देखो यहाँ पे NaCl है सोडियम क्लोराइड, ओके मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये क्या है सोडियम क्लोराइड, ये क्या है आपको पता है वाटर, ये भी पता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया क्या मिलके बनाए, अमोनियम क्लोराइड बनाया, और हमारा जो मेन चीज जिसको हमको चाहिए था वो यहाँ पे बन गया, वो क्या है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन हो रहा है कुछ इस तरीके से। कैसे हो रहा है, ये सोडियम क्लोराइड जो है और इसके बाद वाटर जो है और कार्बन डाइऑक्साइड और NH3, ये सब क्या कर रहे हैं, ये NH3 यहाँ का जो NH3 है ये एक हाइड्रोजन यहाँ से लेके कंबाइन होके NH4Cl का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। ये देखो आप यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ सिर्फ एक H है, यहाँ कितने आ गए 4H, ठीक है, यहाँ कितने थे 3H ऑलरेडी, इसके पास 2H थे, इसका एक H लिया इसने, ठीक, और कंबाइन करके बना लिया NH4Cl, तो इससे इसने ले लिया, ठीक है, यहाँ से Cl भी ले लिया इसने, और ये कुछ इस तरीके से NH4Cl का फॉर्मेशन कर लिया। बचे कुछ क्या हो गए, Na बच गया हमारा, H इसका एक H बच गया, और CO, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 2 और प्लस A कितने हैं 1, तो ये 2 + 1 कितने हो गए 3, और यहाँ क्या निकला CO3 बन के बाहर निकल गया, और ये H जो है यहाँ पे एक जो बचा हुआ था हमारा H, कुछ इस तरीके से। तो मैं आपको बेसिकली ये फॉर्मेशन इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको रिएक्शंस याद करने में ज्यादा डिफिकल्टी मत हो, क्योंकि इससे क्या होता है जो रिएक्शंस होते हैं वो याद करने में ज्यादा इजी पड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ फॉर्मेशन हो गया हमारा बेकिंग सोडा का, ठीक है। वंस अगेन आई विल रिपीट फॉर यू कि सोडियम क्लोराइड को जब वाटर के साथ
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्लस अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो अमोनियम क्लोराइड प्लस क्या बनाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही यहाँ पे क्या है, बेकिंग सोडा। ठीक है, अब बेकिंग सोडा प्रिपेयर हो गया, ओके प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाथ टूट गया, डॉक्टर के पास गए, प्लास्टर लगा दिया। ठीक है, तो दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, नाउ अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। फॉर्मूला आपको याद रखना है, CaSO4.12H2O, दैट इज कॉल्ड एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, CaSO4.12H2O इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को या फिर हम POP शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। जब POP को हम 1.5 पार्ट ऑफ वाटर के साथ, यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये, जब भी यहाँ पे कुछ पार्ट ऐसा लिखा होता है वाटर के आगे, जैसे कि और भी आप देखोगे आगे भी है, लाइक दिस 10H2O। ओके, तो इस टाइप का जब भी कोई पार्ट लिखा रहता है आगे, दैट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इट इज नोन एज, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो वहां पे 1.5 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन सॉरी वाटर, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कितना लगा 1.5, क्या चीज का फॉर्मेशन कर दिया, CaSO4.2H2O। कैसे फॉर्मेशन हो गया 2H2O का, ये हाफ और ये हाफ, 1 प्लस ये 1 क्या बना लिए 2, और 2 बाहर निकल गया, H2O के फॉर्म में 2H2O निकल गया, मतलब 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल गए, और CaSO4 तो एज इट इज ही आ गया। मतलब बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, POP में जब 1.5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम मिला रहे हैं तो वो क्या चीज का फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ जो नया कंपाउंड बना है इसका नाम है जिप्सम। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जिप्सम है। ठीक है, आपको पूछता है एग्जाम में कि हाउ इज जिप्सम फॉर्म्ड, या फिर एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन ABCD, दिस इफ दिस sorry, if this compound is if A compound, B compound, C compound, so A compound क्या है यहाँ पे, अगर उसको जैसे उसका प्रॉपर्टी भी दे देगा कि डॉक्टर्स यूज फॉर फिक्सिंग द बोन्स और फ्रैक्चर्स। ठीक है, तो उसको फिक्स करने के लिए जो यूज होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में। खैर वो हम बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे, फिलहाल आपको याद रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब 1.5 क्रिस्टलाइजेशन वाटर का हम मिला रहे हैं तो वो क्या चीज का फॉर्मेशन कर रहा है, दैट इज नोन एज जिप्सम। जिप्सम, जिप्सम CaSO4.2H2O, याद रखिएगा। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला फिर एज इट इज, जैसे मैंने आपको बताया, आपको याद रखना है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला, दैट इज Na2CO3.10H2O। ठीक है, ये है हमारा वॉशिंग सोडा, याद रखना है आपको, Na2CO3.10H2O। प्लीज कीप इन माइंड द फॉर्मूलाज। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूलाज। डायरेक्ट आपको नाम दिया जाएगा वॉशिंग सोडा, कंफ्यूज नहीं होना है। वॉशिंग सोडा क्या है, तुरंत क्लिक करना है माइंड में, तुरंत क्लिक होना चाहिए माइंड में, इतना अच्छे से याद होना चाहिए, Na2CO3.10H2O। अब यहाँ पे ये कैसे फॉर्म हो रहा है, मैंने बताया पहले भी कि आपको रिएक्शंस मतलब नाम के साथ, फॉर्मूला के साथ उनका फॉर्मेशन भी याद है होना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फिर मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे आप देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। इसको हीट किया जा रहा है, हीट कर रहे हैं, इसका मतलब होता है हीट। क्या चीज का फॉर्मेशन कर रहा है, देखो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, और प्लस मैंने इसके पहले के सेशंस में आपको बताया था, इफ यू रिमेम्बर, कि कार्बोनेट कहीं पे भी हो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट में निकलना जरूरी है, और वहां देखो क्या निकला है, कार्बन डाइऑक्साइड निकला है, ठीक है, वाटर निकला है, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, यानी हम किस चीज को हीट कर रहे हैं, बेसिकली हमारा बेकिंग सोडा को हम हीट कर रहे हैं, और जब बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो वो क्या चीज का फॉर्मेशन करता है, सोडियम कार्बोनेट का। लेकिन अभी भी हमें
वॉशिंग सोडा नहीं मिला है, ठीक है। अब वॉशिंग सोडा कैसे मिलेगा? जब सोडियम कार्बोनेट को और उसमें पानी मिला देंगे 10H2O, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना 10, और इसमें हम पानी मिलाएंगे तब हमारा, और टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, तब हमको मिलेगा हमारा प्रोडक्ट जिसको जो हमें चाहिए, दैट इज वॉशिंग सोडा obtained. Okay, so you have to learn this equations, you have to by heart this, okay. एक मिनट, okay. Na2CO3 first CO2. Okay, now bleaching powder. bleaching powder क्या है? CaOCl2, ये भी आपको याद रखना है। CaOCl2 क्या है यहाँ पे? ब्लीचिंग पाउडर, उसका फॉर्मूला है। कैसे फॉर्म हो रहा है? ये क्या है? स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको पहले भी हमने पढ़ा है। इसका कॉमन नेम है स्लेक्ड लाइम, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। OH को हम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब क्लोरीन गैस के, मतलब इसमें गैस, जब क्लोरीन गैस पास किया जाएगा, किसमें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन गैस को पास किया जाएगा, तब ये हमें बना के देगा, तब ये हमें बना के देगा क्या? ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। कैसे फॉर्मेशन हो रहा है ब्लीचिंग पाउडर का? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्लेक्ड लाइम में क्लोरीन गैस को पास किया जा रहा है, तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिल रहा है। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो आई होप यू आर क्लियर विथ ऑल दीज टॉपिक्स कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। बाकी आपको वॉशिंग याद क्या क्या चीजें रखनी है, आपको अपने माइंड में रखना है कि कैसे आपने बेकिंग सोडा के फॉर्मेशन किया, क्या उसका फॉर्मूला है, उसके यूजेस क्या हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, कैसे वो फॉर्म हो रहा है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, कैसे वो फॉर्म हो रहा है, बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मेशन और इनके यूजेस, ठीक है। ये आपको याद होने चाहिए। तो इस तरीके से हमारा आज का जो सेशन है और साथ ही साथ ये जो चैप्टर है, ये एक तरीके से एंड हो जाता है। कुछ बचे कुछ और जो मैं आप इसके यूजेस वगैरह या फिर और जो छोटे मोटे टॉपिक्स होंगे या क्वेश्चंस होंगे, उसको रिलेटेड मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। आज के लिए मेरा ये सेशन यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।